हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। डबल रोल में कृति सेनन तो वर्दी में काजोल, मगर हुक्म का इक्का निकला ये एक्टर। दिवाली का फुस्सी बम है दो पत्ती, ना ही रोमांटिक ना ही थ्रिलर। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कृति सेनन, काजोल जैसी अनुभवी एक्ट्रेस और घरेलू हिंसा जैसा विषय, जब ये सब चीज़ें एक ही फिल्म में मिले और वो भी घर बैठे, तो इंसान एक बार तो ज़रूर देखने के लिए टीवी खोलता ही है। ओटीटी पर इस हफ्ते दो पत्ती रिलीज हुई है, जिसमें कृति सेनन ने 3 भूमिका निभाई हैं। पहले तो उनका डबल रोल है, एक शैली, दूसरा सौम्या और तीसरा प्रोड्यूसर। वहीं काजोल पुलिस वाली है, तो टीवी जगत से फेमस होने वाले साहिर शेख विलन। लेकिन दो पत्ती को लेकर जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे वो सब फुस निकले। दिवाली के मौके पर सस्पेंस थ्रिलर जॉनर का इसे बाप कहा जा रहा था, तो ये फुस्सी बम निकली। ना तो जाने जान जैसा थ्रिलर था, ना ही डार्लिंग्स जैसा विषय के साथ न्याय करने वाला डायरेक्शन। 25 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर दो पत्ती रिलीज़ हुई थी, जो कि एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। तापसी पन्नू की हसीना दिलरुबा वाला जॉनर है, लेकिन वो झस नहीं है जो तापसी और विक्रांत की फिल्म में देखने को मिला था। खास बात यह है कि दो पत्ती का लेखन भी कनिका ढिल्लों ने किया है, जिन्होंने हसीन दिलरुबा भी लिखी थी। वहीं डंकी से लेकर गिल्टी जैसी फिल्मों के लिए काम कर चुकी हैं और राइटिंग के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम भी है। मगर इस बार उनकी कलम की स्याही भी असर नहीं दिखा पाई। बहुत सारी चीज़ें 127 मिनट की फिल्में अधूरी सी लगती हैं। जितना ढीला डायरेक्शन था, उतनी ही फिल्में लूप होल्स। दो पत्ती में कृति सेनन डबल रोल में है। बचपन में दोनों ने घरेलू हिंसा में माँ बाप को पिसते देखा था। हद ये हुई कि बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया। बड़ी बेटी सौम्या तो छोटी बेटी शैली, दोनों ही रोल यहाँ पे कृति सेनन निभा रही हैं। आम फिल्मों की तरह इसका भी प्लॉट है कि दोनों बहनों में छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी तानातानी बढ़ गई थी कि दोनों नफरत करने लगी थी। बाद में तो ये भी हुआ कि शैली सौम्या से उसका पति छीनने के लिए भी लौट आई है। वहीं सौम्या जितनी सौम्य और सीधी है, तो शैली उतनी ही चंचल और मॉडर्न। सौम्या को बिजनेसमैन के बेटे ध्रुव से प्यार हो गया है। ध्रुव का रोल यहाँ पर शाहिर शेख निभा रहे हैं, मगर ध्रुव स्टाइलिश के साथ साथ गुस्सैल भी है। पहले भी कई केस में फंस चुका है। अब शादी के बाद में बीवी सौम्या को प्यार के साथ साथ पीटता भी है। दूसरी ओर शैली से भी उसका चक्कर चल पड़ा है। ऐसे में सौम्या किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह इस बार शैली के हाथ अपना प्यार नहीं खोना चाहती। अब इसी कहानी को आप इस फिल्म में देखते हैं। इसमें थ्रिलर सस्पेंस के नाम पर म्यूज़िक ही सुनाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि बतौर दर्शक आपको उसका जवाब ही नहीं मिलता है। लॉजिक पर तो ना ही जाए तो बढ़िया ही रहेगा। जो दो बहनें एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, वह अंत में कैसे एक हो जाती हैं। सस्पेंस के नाम पर जो क्लाइमैक्स परोसा गया है, वो देख हंसी आएगी। काजोल के फ़ैन है तो आपको मेरी लाइन पढ़कर गुस्सा भी आएगा, लेकिन वह वर्दी में जमती नहीं है। उनके ज़माने की एक्ट्रेस रही रवीना टंडन ने अरण्यक में जब वर्दी वाली की भूमिका निभाई थी, तो वो काफ़ी फिट बैठी थी। लेकिन काजोल के साथ ये नहीं हुआ। उनकी जुबान पर ना तो लोकल बोली सेट हो रही है, ना ही जबरन ठूसी हुई गालियाँ। लेकिन ये ज़रूर मानना होगा कि दो पत्ती का हुक्म का इक्का साहिर से एक निकलते हैं, जो इस रोल में फिट बैठते हैं। फिल्म के अधूरेपन की बात करें तो कृति सेनन के किरदार सौम्या के डिप्रेशन वाली बात को बीच में ही छोड़ दिया जाता है। काजोल के सुलझाने के लिए हरियाणा जाती तो है, लेकिन ऐसा कोई सबूत वहाँ से लाई नहीं कि वो दृश्य डाले गए। बिजनेसमैन की औलाद ध्रुव काजोल के घर पर उनका गला दबाकर धमकी देकर चला जाता है, लेकिन वह पुलिस वाली होने के बावजूद कुछ नहीं करती है। अगर आगे फिल्म में इस सीन से कहानी जुड़ती ही नहीं, तो ऐसे सीन्स का क्या महत्व रह जाते हैं। वहीं कृति सेनन की एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन दो किरदारों में पिसती एक्ट्रेस की मेहनत जाया ही जाती है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।